हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो चैप्टर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है बायोलॉजी एमसीक्यूज ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू का वो क्लास 9 और क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई टर्म 1 में भी आने वाले हैं। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए एमसीक्यूज को एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल। आपको मैं बता दूं कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है सिंपल परमानेंट और एक को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है ना, ये परमानेंट टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अगर हम बोले तो प्लांट टिश्यू जो दो तरह के होते हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। और परमानेंट के अंदर में होता है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी देख रहे हैं आप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के कंपोनेंट्स कह सकते हैं आप हैं। तो इसमें से कौन सा डेड सेल का होता है, तो चलिए देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, जी हाँ, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये दोनों लिविंग टिश्यूज हैं, लिविंग सेल्स के बने होते हैं। वहीं स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स का होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं स्क्लेरिड और एक को कहते हैं हम लोग फाइबर। और एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एनिमल सेल में होते हैं। गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, गिर्थ का मतलब होता है घेरा। पौधे की जो मोटाई बढ़ती है ना, वो कैसे बढ़ती है, तो इसमें तीन मेरिस्टेम जो हैं वो वाकई पौधे में हैं जो कि लंबाई और घेरे को बढ़ाते हैं। एपिकल और इंटरकैलरी ये दोनों पौधे की लंबाई बढ़ाता है। वहीं इसका जो सही उत्तर है वो है लैटरल मेरिस्टेम, जो पौधे के घेरे को बढ़ाता है, गिर्थ को बढ़ाता है। विच सेल्स डू नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। आप यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों जाइलम के कंपोनेंट हैं और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों फ्लोएम के कंपोनेंट हैं। आपको मैं बता दूं कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों का प्रेजेंस ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते। आपको पता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या डिफरेंस है, आपने पढ़ा होगा इसको। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो सेड होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। व्हेन द सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक। और व्हेन सीड्स आर नेक्ड दैट मीन्स कि वो किसी भी तरह के कवर में एनक्लोज नहीं होते, तब उसको हम लोग जिम्नोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका है कंपेनियन सेल। A person met with an accident in which two long bones of the hands were dislocated. बोन्स डिसलोकेट हुए हैं किसी आदमी के, तो इस उसका कारण क्या हो सकता है? टेंडन ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट ब्रेक एंड एरियोलर टिश्यू ब्रेक। यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट का है। जहाँ तक टेंडन की बात होती है ना, तो टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, लिगामेंट ब्रेक। ठीक है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किस में पाया जाता है? कार्टिलेज जिसको सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है, इसके जो यूनिट्स होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो नोज में ये नोज के सेप्टा के रूप में है, ईयर का पिन्ना के रूप में है, लैरिंग्स में कार्टिलेज रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किडनी, किडनी में कार्टिलेज नहीं पाए जाते। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन, फैट्स कहाँ स्टोर रहता है? एपिथेलियम टिश्यू, बोन्स, एडिपोज टिश्यू या कार्टिलेज। तो इसका सही आंसर है एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज और बोन्स ये दोनों तो कनेक्टिव टिश्यू हैं। सॉरी, कार्टिलेज और बोन्स जो है ना, ये हाँ कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन इनका काम जो है वो स्केलेटन, एक तरह से बोलिए तो स्केलेटन बनाना होता है। और एडिपोज टिश्यू होते हैं जो ऑर्गन के चारों तरफ जो रहते हैं ना, ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है। और एपिथेलियम टिश्यू जो है वो तो हमारे सभी ऑर्गन्स जो हैं उनका वॉल वगैरह जो भी है, जैसे हमारा स्किन है या फिर इंटरनल ऑर्गन का वॉल है, वो सब एपिथेलियम टिश्यू का होता है। तो सही आंसर इसका एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो हमें चोट से बचाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एब्सेंट एट द टिप ऑफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है हमेशा डिवाइड करता है उसके सेल, इसलिए इसका काम होता है लंबाई को बढ़ाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टिप्स की जहाँ तक बात है कि कहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसका सही आंसर होगा रूट। ऐसा इसलिए क्योंकि रूट के टिप पे रूट कैप्स पाए जाते हैं और इसी रूट कैप के अंदर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रूट्स। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम, फ्लोएम जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट है
और फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, इन चारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सिव ट्यूब्स। आपको ये चीज़ मैं फिर से जानकारी दे दूं कि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में नहीं पाए जाते, ठीक है ना, और सिव ट्यूब की जगह पर वहाँ पे सिव सेल्स होते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 तरीके के कंपोनेंट के फ्लोएम के कंपोनेंट्स का जिक्र है, इन चारों के अलावा सिव सेल्स के बारे में वहाँ पे जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जो डेड एलिमेंट है, वो है फ्लोएम फाइबर या फिर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टिश्यू हैविंग हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज, देखिए क्लोरेनकाइमा जो है वो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमेटस सेल्स में जब क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं तब उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और कॉलेनकाइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। जहां तक रही बात फाइबर्स की, तो फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड मैंने आपको बतलाया था। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ट्रैकेट्स, एब्सोल्युटली। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, हमारा जो बोन्स होता है उसका मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, तो इसमें चूंकि मिनरल्स से रिलेटेड है इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जस्ट इसका आंसर है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं होता है। जब हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ तो होने ही होने हैं, स्पाइनल कॉर्ड तो होना ही होना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है और नर्व्स तो हैं ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, टेंडन। Which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ? Adipose tissue outside the organ, areolar tissue inside the organ, ठीक है, तो इसका सही आंसर है एरियोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, कार्टिलेजिनस टिश्यू में कौन से सेल पाए जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था कि कार्टिलेजिनस टिश्यूज जो होते हैं वहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। जब हम बोन्स की बात करें ना तो वहाँ ओस्टियोसाइट होते हैं, ठीक है ना। तो बेसोफिल तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, देखिए पानी के जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है ना तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम ही करता है, ठीक है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू वाटर कंडक्शन नहीं करते, वाटर कंडक्शन का काम ट्रैकिड्स और वेसल्स का होता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ट्रैकिड्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वेसल्स, तो यहाँ पे साइडवे कंडक्शन भी हो तो वो भी जाइलम वेसल ही करेंगे, तो सही आंसर है जाइलम वेसल। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस इज द यूजुअल फीचर ऑफ, देखिए प्लांट टिश्यू की जब हम लोग बात करते हैं ना, परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है पैरेन्काइमा का, कि जो लिविंग सेल्स के बने होते हैं, और यही वो टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, स्टोन सेल, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को फाइबर कहते हैं, जैसे नारियल का रेशा देखते हैं ना, कोकोनट का फाइबर, वो आपका फाइबरस टिश्यू है। और अखरोट का छिलका जो होता है, अखरोट का कवर फ्रूट वाला, अंदर में जो उसको हम लोग कर्नल्स खाते हैं अखरोट के, तो उसके ऊपर में जो कवर होते हैं वो हमारे जो बने हुए होते हैं वो स्क्लेरिड्स के बने होते हैं, और उसी को हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, मैंने बताया था अभी आपको कि एंजियोस्पर्मिक सेल, देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की जहाँ तक बात करते हैं तो ये दोनों एंजियोस्पर्मिक है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो कंपेनियन सेल होता ही होता है, तो इसका आंसर ना तो ए होगा, सी होगा, डी होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर, देख लीजिए आप। नेक्स्ट, द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस मैकेनिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से लिविंग सेल के बारे में पूछ रहा है, तो स्क्लेरेन्काइमा तो लिविंग सेल है नहीं, स्क्लेरिड भी लिविंग सेल है नहीं, तो कॉलेनकाइमा इज द ओनली टिश्यू मेंशन्ड हियर दैट इज लिविंग इन नेचर, सो द आंसर इज ऑब्वियसली कॉलेनकाइमा। विच ऑफ द मसल्स आर अटैच टू बोन, कौन से मसल्स बोन से अटैच होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि यही वो मसल्स है ना जो हम लोगों को चलने वलने में मदद करते हैं, ठीक है ना। कार्डियक मसल तो हार्ट में हमारा होता है, और स्मूथ मसल जो है ये हमारा नॉन वॉलेंट्री मसल्स है, ये हमारे विल पावर पे काम नहीं करता, ये खुद से जैसे भी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये काम करते हैं, सो सही आंसर है इसका स्केलेटल मसल्स। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन, देखिए सेंट्रोसोम्स जो हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं,
और खास करके उन सेल्स में पाए जाते हैं जो सेल डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम से ही स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि उससे सेंट्रियोल बनता है और सेंट्रियोल स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं। तो जहाँ सेल डिवीजन होता रहता है वहाँ तो सेंट्रोसोम रहेंगे ही रहेंगे एनिमल सेल में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एपिथेलियल सेल होना चाहिए यहाँ पे, जर्मिनल सेल और नर्व सेल। तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो 7 साल की उम्र के बाद तो नए न्यूरॉन्स बनते नहीं हैं। तो यही वो सेल्स हैं जहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे। सो आंसर इज नर्व सेल्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर ए काइंड ऑफ, टेंडन और लिगामेंट क्या है, तो ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन का काम होता है बोन्स को मसल से जोड़ना और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग हैं। ऑल द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स। तो टेंडन और लिगामेंट के बारे में जस्ट हम लोगों ने बात की कि ये तो कनेक्टिव टिश्यू है ही। एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑर्गेन्स के बाहर रहता है और ऑर्गेन्स को चोट वोट से बचाता है। सो हियर द आंसर इज डी, मसल्स। ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में शुरू करने का काम होता है वो किसका होता है? तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं ना बेटा, ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं। दो तरीके के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट और एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट। तो एक्चुअली बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता, वो केवल बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स होते हैं। तो एंटीबॉडी तब बनता है जब कोई फॉरेन जर्म्स या फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में एंटर करता है ना, तो एंटीजेंस बनाते हैं वो, और उस एंटीजेन से जो लड़ने के लिए हमारे बॉडी में बनता है वो एंटीबॉडी होता है। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन का मेन जो रोल प्ले होता है वो इन्हीं का होता है। सो आंसर इज लिम्फोसाइट। विच ऑफ दीज इज मोस्ट अबंडेंट एमंग डब्ल्यूबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड? की डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं ना, उसमें ऐसे तो 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। लेकिन अगर हम डीप अंदर जाएं तो उसमें देखते हैं कि दोनों मिलकर के फिर 5 तरह के होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मोर देन 65% जो होता है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है कि फॉर द ब्लड क्लॉटिंग द एसेंशियल विटामिन इज, कौन सा विटामिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग? और सही आंसर इसका है विटामिन के। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।